होंगे खजाने के बारे में बात बार बार हो रही है, लेकिन दोस्तों मेरा खजाना कहीं गुम हो गया है, लेकिन आपका खजाना आपके पास है। आपको याद दिलाने आई हूँ कि अगर आप अपने खजाने का सही से ख्याल नहीं रख रहे ना, तो बस आज से ही अपने खजाने का ख्याल में मैं आपको अपना एक रूम दिखा दूंगी जो मैंने थोड़ा सा रेडी कर दिया है। 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ छोटे महाराज जी के स्कूल। कुछ फीस वगैरह पेंडिंग थी, मैंने सोचा चलो पे करके आ जाती हूँ। और क्या होता है ना कि हम बाकी चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं ना, तो हमें टाइम नहीं लगता कई बार कुछ चीज़ों का। तो मुझे लगा कि अभी जाना चाहिए और यह वाले स्कूल वाले काम भी ख़त्म करके आने चाहिए। फिर घर आके दोबारा से मैं काम करूँगी। फिर बहुत सारे मतलब कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन लगानी है, 100 काम होते हैं। और सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं चाय के साथ, क्योंकि घर से हमेशा हमें कुछ खाकर निकलना चाहिए। कभी भी हमें खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। हमारे में कहावत है कि अगर हम भर पेट जाते हैं तो आगे भी हमें भर पेट ही मिलता है, और जब खाली जाते हैं तो आगे भी काम नहीं बनते, मतलब खाली ही रह जाता है इंसान। तो आप भी जब भी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा कुछ खाकर निकलें। तो दोस्तों कल के वीडियो में बात हुई थी खजाने के बारे में, जो कि आपका खजाना है। अब खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जिस दिन मैं आपको बताऊंगी कि खजाना क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और मेहुल की यूनिफॉर्म भी मिल गई है। फैन बंद कर देते हैं जी, वॉइस में डिस्टर्बेंस होगी। ये उसके टेबल पर मैंने रख दिया है। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया है, फिर से इसको ठीक करेंगे। यूनिफॉर्म मिल गई है, बुक्स मिल गई हैं, और भी कुछ पेंडिंग सामान है। वो हमें मतलब मैसेज आ जाएगा जब आएगा स्कूल से, तो फिर उसको मिल जाएगा। तो आज खुश हो गया था मैं मुझे स्कूल में देखकर, क्योंकि जब यूनिफॉर्म साइज चेक कर रहे थे तो उसको बुलाया था, तो कितना शरीफ बच्चा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था मुझे उससे शरीफ कोई है ही नहीं, सच्ची में बड़ा अच्छा बच्चा है ना दीदी। कैसा था आज, कैसे था, ऐसे था मतलब सच में। हाँ बस Oh my God. इतना शरीफ मतलब है ना। मुझे लगा एक्साइटमेंट दिखाएगा, कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं दिखाया। तो उसका वो डिसिप्लिन जो सीखा था ना, वही उसको देखना है। सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छा लगा हमें जाकर, और उसका सामान भी आ गया। हाँ हाँ जी, नहीं 4। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहा। और अभी ना दीदी मतलब खाना बनाएगी, और काम तो हमारे घर का जी बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत सारा काम कर चुकी थी। काफ़ी सारे कपड़े हम बेड में रख चुके थे तैर लगा के, जो कि गर्म थे। और अब ये जितने भी हैं कपड़े ना, अभी इसको हम करेंगे वॉश। तो अभी बस मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी और धीरे धीरे करके इनको धोती जाऊंगी, जितने भी हो पाएंगे एक एक दिन में। एक साथ इतने सारे धो पाना तो मुश्किल है, लेकिन जितना भी हो पाएगा कर देंगे। और हमारा जो ये मंदिर है, इसको भी हम आज थोड़ा सा क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, उसके बाद ही फिर इसमें हम भगवान जी को बिठाएंगे। और सुबह तो मैंने पूजा कर ही दी थी। तो अभी ना दीदी बना रही है, क्या बना रही हो दीदी। एक तो मक्खियाँ भी आ गई घर में। हाँ अंशु के लिए सोया चिली, अच्छा, पटल पोस्तो, राइस, राइस, पटल पोस्तो, राइस, और छोटे महाराज जी के लिए सोया चिली। और ये जो जितना भी गंद पड़ा हुआ है, जितना भी मैस्डअप हो रखा है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि 1-2 दिन ऐसा ही रहेगा। ये बहुत ज़्यादा साफ हम कर देंगे, क्योंकि हमें खुद को फील हो रहा है। सबसे ज़्यादा गंदा पता क्या हो रखा है, हमारे घर के पंखे, जिसको मैं रोज़ बोलती हूँ कि इतने गंदे हो रखे हैं, इसको भी साफ जरूर करेंगे जल्दी से जल्दी। आप सोच रहे होंगे खजाने के बारे में बात बार बार हो रही है, लेकिन बता तो नहीं रही। तो फ्रेंड्स काम इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी ये बॉक्सेस जो हैं खाली कर रहे हैं, और ये जो भी वहाँ पर कंटेनर्स थे जो कि अलग अलग थे मेरे पास, तो इन सबको तो मुझे लगता है कि फेंक देना चाहिए। और देखते हैं, बाकी जो अगर कुछ काम का निकला तो उसको रख लेंगे, और जो काम का नहीं हुआ उसको फेंक देंगे। और ये हालत हो रखी है। उधर वॉशरूम में भैया जो है वो गीज़र फिट कर रहे हैं, और यहाँ पे जी एक अलग हालत हो रखी है। समझ नहीं आ रहा, बर्तन निकल रहे हैं। वहाँ पर किचन का काम जैसे कि मैं ही संभालती थी, सारी चीज़ें मैं ही करती थी, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने बर्तन ही भूल गई हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा ये भी था, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। अभी काफ़ी सारे बर्तन निकल रहे हैं। मैं भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं भूलने लगी हूँ आजकल, पता नहीं। अब इनको सारे को वॉश करेंगे और शाम तक कोशिश करेंगे कि किचन जो है हमारा सेट हो जाए, ताकि थोड़ा बहुत हमें समझ आए कि क्या कुकिंग करें क्या। क्योंकि मुझे भी अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं शूट करूँ, क्या मैं आपको दिखाऊँ, कब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब ये सब कुछ सेट होगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। दोस्तों मेरा खजाना कहीं गुम हो गया है, लेकिन आपका खजाना आपके पास है। असली खजाना है माँ बाप।
अगर आपके माँ बाप आपके सर पर सलामत हैं तो समझ जाइए कि आपका खजाना आपके पास है, क्योंकि मेरा खजाना तो कहीं गुम हो गया है। और मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि अगर आप अपने खजाने का सही से ख्याल नहीं रख रहे ना, तो बस आज से ही अपने खजाने का ख्याल रखना शुरू कर दें। कहीं आप उन्हें इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं आप उनकी बात को अनसुनी तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं आप उनको बेइज्जत तो नहीं कर रहे हैं ना। तो बस यही मैं आपको बताने आई हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि आपका असली खजाना आपके माँ बाप हैं और माँ बाप का असली खजाना उनके बच्चे, तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो अपने माँ बाप को एक खजाना समझें, क्योंकि आपके पास वो हैं। और पेरेंट्स, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों की बात को समझें, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है। उनकी सोच के साथ आप खुद भी बदल जाएं, क्योंकि जो बहता हुआ पानी होता है ना, उसी में से खुशबू आती है। जो जल खड़ा होता है, उसमें से थोड़ी टाइम के बाद बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो अपनी सोच को बदलिए और अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। और बच्चों, आप भी अपने माँ बाप की सोच की इज्जत करें। तो चलिए फिर, आज काम करते करते बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अब आप लोग अपना ख्याल रखें। बस मैं भी अब खाना खाऊंगी और लास्ट में मैं आपको अपना एक रूम दिखा दूंगी जो मैंने थोड़ा सा रेडी कर दिया है। मुझे था कि मैं जो जो चीज़ें रेडी कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, क्योंकि काम तो घर के भाई चलते ही रहेंगे, ये कभी ना रुकने वाले काम हैं। और छोटे महाराज जी को फ्रिज ओपन करना है, तो वो लगे हुए हैं अपनी फ्रिज ओपन करने। तो ये है रूम का फाइनल लुक। It's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know. तो दोस्तों, ये है स्टडी टेबल मेरे छोटे से महाराज जी के लिए, और साथ में ही मेरा एडिटिंग टेबल, दोनों ही यूज़ कर लेंगे। So give me some